अन्याय क्यों नहीं हुआ यहाँ इमरजेंसी लगा दी गई, यहाँ नसबंदी करा दी गई, यहाँ 84 में 10,000 से ज्यादा सिखों को हत्या करवा दी, अन्याय देश में ब्लास्ट करवा दिए, यहाँ रोंगिया बसा दिए, यहाँ घुसपैठ करा दी, यहाँ पत्थरबाजी कराई। ये अन्याय नहीं था क्या? आज ये न्याय दिलवाएगा? इसलिए कह रहा हूँ मैं, एक डाल पर उल्लू बैठा एक डाल पर तोता। और न्याय दिलाने लिखना भारत को फिरोज खान का पोता। तो हम पता है इनकी चालाकी का। इन्होंने आज तक क्या किया? जातिवाद में बांटा, यहाँ जातिवाद में बांटा, यहाँ जनता को जातिवाद में बांट के अपनी राजनीति की रोटियां सेकी। उससे हुआ क्या? एक ब्राह्मण के पास में एक दलित को नहीं बैठने दिया, एक चौधरी के पास में एक मजदूर को नहीं बैठने दिया। इन्होंने सबको में दंगे कराए, नफरत पैदा करी। और आज मोदी जी आए, भले ही चाहे राम मंदिर के माध्यम से उनको आज पूरे भारत को जोड़ने की बात की एक जगह, तो आज इनके पेट में सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि वह ब्रिटिश वाली राजनीति इनकी खत्म होगी, विदेशी राजनीति के फूट डालो राज करो। तो ये तो वे भ्रष्ट लोग हैं, इस देश के गद्दार हैं, देशद्रोही है ये समस्त कांग्रेस। और जोर से आज राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं ना, उनके लिए एक संदेश दे रहा हूँ, बीजेपी को गाली दो, कांग्रेस को गाली दो, मोदी को भला बुरा कहो, योगी को भला बुरा कहो। जिसने भी राम मंदिर के ऊपर कुछ कहा या गंदी टिप्पणी करी, लाल किले से भी सुरख बढ़ा देंगे। और उसकी चीख 10 नंबर कोठी तक जागी, जाकर कांग्रेस का कार्यालय है कि विपक्ष ने जो है वो धर्म जाति की जो है वो राजनीति की। आज विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने तो देश में माहौल ही खराब कर रखा है, नफरत फैला रखी है, हिंदू मुसलमान बीजेपी ने 9.5 पौने 10 साल हुए मोदी जी को सत्ता में आए हुए। उससे 9.5 साल में आज तक यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ? नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। जब कांग्रेस थी उसी राम मंदिर के ऊपर आए दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे कराती थी, हर शहर में कराती थी, हर कस्बे में कराती थी, हर गांव में, हर गली में कराती थी। तो ये कांग्रेस की असलियत थी। आज हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी जी ने भाईचारा बढ़ाया। सब भारत को न्याय दिलाने, राहुल गांधी तो भारत को न्याय दिलाने जा रहे हैं, न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। एक बात बताइए, उसके साथ अन्याय हो रहा खुद के। सबसे बड़ा अन्याय तो उसकी मां नहीं कर रखा, उसकी आज तक उसकी शादी नहीं करी, क्योंकि उसे पता है कि उसका लाल कितना समझदार है। क्योंकि वो एक अपनी घरवाली को भी 2 वक्त की रोटी कमा कर नहीं खुआ सकता। क्यों नहीं खुआ सकता? जब किसानों की बात करेगा तो उनसे कहेगा, वादे करेगा, मैं जब हमारी सरकार आओगी सत्ता में तो हम आपके खेतों में टाइल लगवा देंगे। जब गरीब की बात करेगा, हम आपको आटा लीटर में देंगे, चिंता मत करो। इस तरीके की उसकी बातें हैं, बेवकूफ़ बनेगी सारी। तो कोई भी ऐसे नहीं, जब भी कोई पॉजिटिव बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी या देश की कोई भी जनता या कोई भी नेता जो इस देश को आज संभाले हुए हैं, तो ये नेगेटिव बात करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री इजराइल की सपोर्ट में खड़े हुए थे कि भाई हम इजराइल के साथ, उसके साथ बुरा हुआ, तो ये हमास के साथ खड़े हो गए थे। क्या कह रहे थे? अरे मोदी जी के बारे में, उपलब्धियों के बारे में क्या क्या सुनना चाहोगे? शब्द को इसके शब्द भी कम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। देखो, एक पॉपुलर ऐड आती थी, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का, मोदी का तड़का विपक्षी भड़का। अब देखो, मोदी और विराट कोहली में सिमिलरिटी क्या है पता है? विराट कोहली जी जब क्रिकेट मैदान ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो बॉलरों के पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी की गारंटी, वारंटी और रणनीति फेल हो जाती है। अरे अपना कृत्रिम कोहिनूर तो अंग्रेज चुरा के ले गए, लेकिन ये तो जीवित कोहिनूर है, उनको तो जिंदा दिल्ली के साथ कोहिनूर है, बिल्कुल जिंदा दिल्ली से काम करने दो। तो मोदी देखो, देश की आन बान शान है, उन्होंने देश को आगे तरक्की के लिए क्या नहीं किया। मैं भी गुजरात से हूँ, मैं भी इंग्लैंड रहा हुआ हूँ 10-15 साल। हाँ, मैं रहा हुआ हूँ 5 साल। तो वहाँ पर पहले भारत को 10 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था, आज पूछ रहा है। उसका कारण क्या है? मोदी जी। G20 दिल्ली में हुआ, वो सबके कल्पना से परे है। क्यों? मोदी जी के कारण। कोरोना में पूरे वर्ल्ड को लीड किया। मोदी जी ने क्या नहीं किया? आप एक तो बताओ। विपक्ष देखो, जिस सियासी चश्मा पहना है ना, उसे ये दिखेगा। विपक्षियों के लिए तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, संदेश मेरा यही है, विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, ना उनके पास चेहरा है ना दर्पण। चीज़ क्या है पता है? नाचने ना आए तो एंगन टेढ़ा। अरे कैसे हो सकता है? आप काबिलियत तो बढ़ाओ। मोदी जी का क्या कहना क्या पता है कि अपने पिंजरे में से तो बाहर निकल के देखो, तुम में भी एक मोदी है। तो आप अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाओ ना। देखो, राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र एक साथ चलता है। मोदी जी ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है। पॉलिटिक्स,
पॉलिसी और पीपल का भी समन्वय किया है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या नहीं किया। इसरो की आप उपलब्धि देख लो, चंद्रयान 3 पहले स्पेस शटल स्पेस में जाता था ना तो वो कैरियर रशिया से यूज होता था। मेड इन इंडिया, मेकिंग इंडिया के तहत इंडिया में होता है। डीआरडीओ की उपलब्धि देख लो, भारत संरक्षण मंत्रालय वो अपने जो संरक्षण इक्विपमेंट है वो बाहर एमओयूज कर रहा है। तो क्या नहीं किया ना। अरे 9.5 साल में मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई आर्थिक तरक्कियों पे ले जाएंगे। 70 साल में बेड़ा घर कर रखा है, टाइम तो लगेगा ना, लेकिन कर रहे, अच्छा कर रहे, और उनकी उपलब्धियों को स्वीकारना चाहिए। और देखो, विपक्षियों के पास तो कुछ तो मुद्दा होना चाहिए, विपक्ष न होना चाहिए ये भी गलत है। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है। मणिपुर में कहाँ सरकार एन बीरेन सिंह की या केंद्र सरकार थोड़ी बहुत विफल रही है। हम मोदी का अंतभक्त या बीजेपी के अंतभक्त नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है कि जो काम किया है उसको तो सराहना करो। अच्छा, आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, पर मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो है वो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो तो न्याय की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? न्याय यात्रा देखो, भारत टूटा ही कहाँ था कि भारत जुड़ने की यात्रा निकाली। न्याय यात्रा, अन्याय कहाँ हुआ था कि न्याय यात्री कर रहे हो। और एक राहुल जी के लिए मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ, उनको मंदिर जाने के लिए मंदिर। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? 24 में मोदी 450 सीट लिखा रहे, क्यों 450 सीट? काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट इतना काम हो गया, राम मंदिर बन रहा है, सबको सब विकास हो रहा है, और कोई सब लोग खुश है। खैर विपक्ष परेशान है, बाकी और सब खुश है। पब्लिक तो कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे ये क्या उखाड़ फेंगे, ये खुद ही उखाड़ जाएंगे। 24 साल गठबंधन खत्म होने वाला है, इनको चाहे समोसा नहीं मिल रहा मीटिंग में, कि मीटिंग नहीं है, सीट क्या कहाँ से होगी। ये ममता सीट नहीं दे रही है, लालू सीट नहीं दे रहा है, अखिलेश दे नहीं रहे। पंजाब में केजरीवाल घुसे, दिल्ली में घुस नहीं दे रहे, यूपी में अखिलेश नहीं घुसे देगा। इनके पास ये खत्म हो जाएगा 24 से पहले गठबंधन। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024। अरे उखाड़ क्या फेंकेंगे, मोदी को गुजरात से उखाड़ नहीं पाया आज तक। गुजरात में 30-35 साल हो गए गुजरात में सरकार चला थी मोदी जी, अभी तक मोदी हट गए, लेकिन सरकार अभी चल बीजेपी। युवा है, राहुल गांधी मौका देगी, जनता 52 साल का आदमी, 52 साल उम्र हो गई, तो मैं बूढ़ा हूँ, तो राहुल गांधी जवान 55 साल कैसे? पता नहीं क्या खा रहे हो। उनको सर्दी में ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, पता ऐसे क्या खाते हैं। तो आप इंक्वायरी करो क्या खा रहे राहुल गांधी, पता। यात्रा करने जा रहे हैं भारत। अन्याय कुछ नहीं है, ये भारत तोड़ो जोड़ो अन्याय यात्रा है इनकी। कोई अन्याय इनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय ही होना है। राम का काल्पनिक बता देना तो राम जी खुद अन्याय कर देंगे। 24 में का 0 सीट आ जाएंगे इनकी। कांग्रेस भी कह रही है हम हिंदुओं की पार्टी है भैया, राम जी सिर्फ बीजेपी। अब इनको राम राम याद आएंगे, ये राम को काल्पनिक बता रहे, राम राम ही करेंगे। इनका राम राम सत्य होने वाला बहुत 24 में। हाँ, फेंकेंगे मोदी के लिए। उखाड़े खुद फेंको, इनकी जड़ उखड़ जाएगी 24 में, देख लेना आप। इनकी सीट 10-15 पे आ जाए, बहुत बड़ी बात है सारे गठबंधन वालों की। बिल्कुल जनता का मूड बदल चुका है, मोदी से परेशान है। जनता का मूड पता 24 से पता लग जाए। 450 सीट मैंने आपको बोल दिया, आप मैं यहीं पे मिलूंगा। मैं 30 साल तो यहीं पे हूँ, और यहीं पे मिलूंगा 24 के बाद भी। बीजेपी लाएगी भी सीट तो ईवीएम इस्तेमाल कर रही। ईवीएम इनके जमाने में नहीं था क्या? और जहाँ जीत रहे वहाँ ईवीएम नहीं है। ईवीएम हर जगह था। जब ये बैलेट पेपर से जीतते थे तो विजय तब भी जीते थे।